हेलो स्टूडेंट्स, नाउ यू आर वेरी वेरी वेलकम टू इन दिस पाई इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का शानदार सा लेक्चर 7.4 एनसीईआरटी रैपिड फायर पे। ठीक है, यहाँ पे बात करने वाले हैं 7.4 को डिटेल्स में विथ एग्जांपल। इससे पहले बता दें कि 7.1, 7.2 और 7.3 का वीडियो कम्प्लीटली डिटेल्स में डिस्कस कर चुके हैं, यूट्यूब पे अपलोडेड है। तो जाइए और प्लेलिस्ट खोलिए एनसीईआरटी इंटीग्रेशन का और वहाँ पे वीडियो जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं 7.4 और यहाँ पे एग्जाम्पल को भी सारा सोल्व करने वाले हैं। काफी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है 7.4 में, तो आज के बाद वो सारे प्रॉब्लम दूर हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी का सबसे पहला जो यहाँ पे ले रहे हैं एग्जाम्पल 8 का पहला क्वेश्चन, उससे यहाँ पे पहले हम बताना चाहूंगा कि कुछ फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होता है। टोटल 6 फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। ठीक है, पहले एक बार क्या करो, सभी स्टूडेंट फॉर्मूले को अच्छे से देख लो, ध्यान से देखो। जो पहला फॉर्मूला होगा वो होगा 1/x² प्लस a²। इस प्रकार का अगर इंटीग्रेशन रहा तो ठीक है, या फिर हो सकता है कि माइनस लग जाए बीच में, x² माइनस a², इस तरह का फॉर्म में इंटीग्रेशन रहा। या फिर हो सकता है कि a² बाहर आ जाए, पहले आ जाए, मतलब a² माइनस x²। कुछ इस प्रकार 3 तरह के फॉर्म का इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। मतलब ये सब देखो, नीचे क्या रहता है, नीचे रहेगा हमेशा क्वाड्रेटिक, तो नीचे एलवेज क्वाड्रेटिक रहेगा, या तो प्लस के साथ रहेगा या तो माइनस के साथ रहेगा, है ना। या तो a² माइनस में रहे या फिर x² माइनस में रहे। और 3 फॉर्मूला क्या है, इन्हीं में रूट लग जाए, जैसे कि इस प्रकार रूट लगा दी तो एक तो रहेगा बिना रूट वाला और एक रहेगा रूट वाला। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 3 इधर और 3 इधर, टोटल 6 फॉर्मूला हो जाता है, जिसको याद रखना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो ये फॉर्मूला कैसे काम करता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि फॉर्मूला इसका क्या हो जाता है, 1/a प्लस में रहा तो tan इनवर्स x/a। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा, अगर ये x² माइनस a² रहा तो लगाना यहाँ पे 1/2a log x माइनस ए बटा में x प्लस ए। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस में c लगाते जाएंगे। ठीक है, अभी तो बेसिकली फॉर्मूला सीख लो। और यहाँ पे देखो a² माइनस x² रहा तो इसका भी हो जाएगा 1/2 log a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स। तो इधर 3 फॉर्मूला ये रहा बिना रूट वाला। ठीक है, और अगर रूट लग जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा log x प्लस, यहाँ पे क्वेश्चन ही रखना है, तो क्या हो जाएगा x² प्लस a²। ठीक है, और माइनस में रह गया यहाँ पे तो भी लोग हो जाएगा log x प्लस अंडर रूट के अंदर में क्वेश्चन ही रखना है। मतलब ये दोनों यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा एग्जैक्टली सेम है। और log x और जो क्वेश्चन है वही रख दो, log x जो क्वेश्चन है वही रख दो। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसी को यहाँ पे पुट कर देना है और यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसी को यहाँ पे पुट कर देना है। क्लियर यहाँ तक। अब इसमें क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x/a। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे टोटल 6 फॉर्मूला, एक 3 बिना रूट वाला और एक 3 रूट वाला। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओगे कहाँ पे, नीचे क्वाड्रेटिक रहना चाहिए हर जगह पे। देखो स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है नीचे, नीचे कभी भी स्क्वायर वाला टर्म दिख जाता है, या फिर रूट में रहे या फिर बिना रूट में रहे, तो इन्हीं 6 में से कोई लगेगा। ठीक है, रूट में रहा तो ये 3 लगेगा इधर वाला राइट साइड, और बिना रूट वाला में यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 6 फॉर्मूला है, बिल्कुल ध्यान रखना है, रटना नहीं फॉर्मूले को, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते सारा याद हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते, ध्यान से देखो। नीचे क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला लगेगा तो क्या होगा, इस फॉर्म में बनाओ पहले कि यहाँ पे x² माइनस a² की फॉर्म में रहना चाहिए। देखो दोनों ही स्क्वायर रहना चाहिए, तो आ गया स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या होता है फॉर्मूला, x² माइनस a² का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a, है ना, 1/2 गुना ये। एक बार क्या करते हैं फॉर्मूला लिख देते हैं, 1-2 क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। तो क्या होता है कि देखो 1/x² माइनस a² का फॉर्मूला होता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, ये हो जाता है फॉर्मूला। तो चलो इस फॉर्मूले को यहाँ पे रखते हैं, a के जगह पे 4, है ना, a के जगह पे 4 और x के जगह पे x। तो क्या हो जाएगा 1/2a, तो 2 गुना a के जगह पे 4 log x की जगह पे x और a की जगह पे 4। ठीक है, प्लस में c, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो प्लस में c ऐड करना है। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/8 log x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 प्लस में c, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 7.4 काफी इजी क्वेश्चन काफी इजी होता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या करना है कि फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो अगर इतना अगर हो जाता है तो फिर सारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ध्यान से देखो यहाँ पे रूट में लगा हुआ है, इसका मतलब रूट वाला कोई ना कोई एक फॉर्मूला लगने वाला है, लेकिन स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। तो वो क्या ट्रिक है, देखो वो ट्रिक क्या है, हैशटैग ट्रिक, है ना, हैशटैग एसपी ट्रिक। देखो यहाँ पे एक बहुत ही इजी ट्रिक है, तो ये ट्रिक अगर सीख लेते हो तो फिर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा।
क्या कर रहा है देखो, यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर बनाने का यहाँ पे ट्रिक क्या है वो ध्यान से देखो, ये बिल्कुल यूनिक ट्रिक है। अगर इसको जान जाते हो तो सारा क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा, इजीली सोल्व होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करना है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 रहना चाहिए, +1। तो माइनस है तो माइनस पहले कॉमन ले लो, माइनस नहीं रहना चाहिए कभी भी। तो एक्स स्क्वायर के साथ माइनस दिख रहा है तो पहले माइनस कॉमन लो। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, और 2x प्लस में था अब वो माइनस में आ जाएगा। पहला तो ये ट्रिक है। पहला ट्रिक क्या क्या बोलते हैं यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर को प्लस में चेंज करो, और एक्स स्क्वायर के साथ अगर भी कुछ मल्टीप्लाई में रहता है 2 3 4 √2 तो पहले कॉमन ले लो सबको, ठीक है। चलो अगर इतना हो चुका है तो अगला अगला ट्रिक क्या देखो, माइनस को एज इट इज रखो, एक्स स्क्वायर ऐसा ही रहने दो। माइनस अपने से क्या करो, माइनस लगाओ, माइनस लगाओ। अपने से क्या करो ध्यान से देखो, अपने से 2 लगाओ, ऊपर में भी 2 नीचे भी। मतलब क्या है कि 2 से डिवाइड भी करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये रूल फिक्स है, ये लगा लो। उसके बाद बाकी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 2x, तो 2x रख दो यहाँ पे। अब आगे बढ़ने से पहले क्या करो, इस 2 को फिक्स कर दो, है ना। इस 2 को फिक्स कर दो। पहला स्टेप क्या बताए थे कि एक्स स्क्वायर को प्लस करना है। दूसरा स्टेप बताया कि 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। तीसरा स्टेप बता रहे कि इस 2 को फिक्स कर दो, ठीक है। अब चौथा स्टेप क्या है कि जो कट रहा है काटो, है ना, इसको नहीं काटना है, उसको फिक्स कर दो, उसको अब नहीं छेड़ना है। तो 1 बचा। अब क्या करो, जो बचेगा ना, जो बचेगा यहाँ पे क्या बच रहा है 1, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे ऐड कर दो, और 1 का स्क्वायर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर दो एज इट इज, ठीक है। अब इतना ही है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बस इतना ही ट्रिक लगाना है और खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो अब क्या हो गया कि यहाँ से यहाँ तक ध्यान से देखो क्या बन गया, ए स्क्वायर -2ab + बी स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब x -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और बचा कि यहाँ पे -1 का स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। अब देखो, अब देखो इंटीग्रेशन dx, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, माइनस जैसे ही कॉमन लियो वैसे फिर से वापस उसको रख दो, तो माइनस अंदर चला जाएगा। तो देखो इसमें माइनस अंदर जाएगा, जैसे ही 1 यहाँ पे माइनस में तो 1 प्लस हो जाएगा, तो उसको आगे लिख लेते हैं। और x -1 का होल स्क्वायर प्लस में तो वो जाकर के माइनस हो जाएगा, तो x -1 का होल स्क्वायर। अब देखो अब ये क्या हो गया, अब ये फॉर्मूला में लग जाएगा। देखो ये फॉर्मूला पे आ गया, 1/√a² - x स्क्वायर इसमें आ चुका है ना। इसको क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स x/a। एक सेकेंड, हेलो हेलो, हाँ बोलो। बाद में बात करें थोड़ी देर में, ठीक है, क्लास ले रहे हैं हम। अब क्या करना है यहाँ पे कि x/, ये फॉर्मूला में लग जाएगा यहाँ पे। तो लगाते फॉर्मूला, क्यों कि ये पूरा x के जैसे बिहेव कर रहा है, और 1 यहाँ पे a के जैसे बिहेव कर रहा है। डायरेक्टली फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन इनवर्स x/, ये ठीक है। x की जगह पे क्या, x -1 और अपॉन में 1, प्लस में यहाँ पे c, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x -1, ठीक है, प्लस में c, और ये इसका आंसर हो जाएगा। कितना यहाँ पे इजीली आंसर निकाल पा रहे हो इसको, ठीक है। तो ट्रिक हमेशा याद रखना, फिर से मैं याद दिला दे रहा हूँ कि x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी अगर टर्म मल्टीप्लाई में है तो पहले वो हटाओ वहां से, ठीक है। मतलब क्या है कि कोफिशिएंट इसका 1 होना चाहिए, क्लियर है। दूसरा स्टेप में क्या करना है, जब उसको स्क्वायर बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है, फिर 2 को फिक्स करना है, ओके। चलो और क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते हैं, आज ये सब इजी हो जाएगा, ओके। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली देखो कैसे बनाएंगे। x² -2 अपने से लगाएं, 2 डिवाइड कर लिए, क्लियर है यहाँ तक बताओ। 2 से अपने से मल्टीप्लाई भी करना है, 2 अपने से डिवाइड भी करना है, क्लियर है। अब जो लिखा है यहाँ पे लिख दो 6x। अब इस 2 को यहाँ पे फिक्स कर दो, कट रहा है तो काट दो, ठीक है। यहाँ पे 3 बार में कट गया, 3 का स्क्वायर को ऐड कर लो, 3 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी कर लो, बाकी क्या बचा 13 को एज इट इज यहाँ पे लिख दो। अब चलते हैं आगे, dx/x²। अब यहाँ से देखना हमेशा क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा किसी ना किसी का। तो किस चीज का बन जा रहा है देखो एक बार, किस चीज का बन जा रहा है देखो, a² -2ab + b², मतलब x -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे x, यहाँ पे 3, x -3 का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे 3 स्क्वायर 9 और प्लस यहाँ पे 13। अगला ये स्टेप में देखो क्या होगा, यहाँ पे x -3 अब तो होल स्क्वायर बन चुका है, और 13 में 9 गया तो बचेगा 4 मतलब 2 का स्क्वायर। क्या ये नहीं बन गया, ये स्क्वायर प्लस x² + a² का फॉर्म में, मतलब अब क्या फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, ये फॉर्मूला लगा सकते हो 1/x² + a², जो कि क्या होता है tan इनवर्स x/a 1/a, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डायरेक्टली 1/a की जगह पे 2, tan इनवर्स x की जगह पे x -3 और a की जगह पे 2 है, प्लस में c। कितना इजीली बन रहा बताओ, कितना इजीली सोल्व हो रहा है यहाँ पे।
तो अगर ये फॉर्मूला आधे और ये ट्रिक जो बताए अगर वो ध्यान में रखते हो तो काफी इजीली यहाँ पे सोल्व हो जाएगा सारा का सारा क्वेश्चन, कोई इशू नहीं होगा। बताओ, अच्छा लगा ये क्वेश्चन? अच्छा लगा ये क्वेश्चन? बताओ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन पे इसको बनाते हैं। फिर से देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे एक इसमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में लगा हुआ है। तो सबसे पहले बताए थे एक्स के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई में नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले क्या करेंगे, 1/3 को कॉमन ले लेंगे बाहर, सीधा इंटीग्रेशन के बाहर। तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में तो अब एक्स स्क्वायर के साथ 3 था, वो 3 तो बाहर ले आए, अब बचेगा अंदर में एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे तो 3 नहीं लगा हुआ था ना, अगर नहीं लगा हुआ है तो नीचे चला जाएगा 3। ठीक है, इसके साथ भी 3 नहीं था तो इसको भी नीचे चला जाएगा। बताओ, पहला स्टेप क्लियर है। अब आते हैं अगला स्टेप में, 1/3 dx अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में क्या बताए थे कि 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड भी कर दो। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, एलवेज एलवेज, एक सेकंड। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड भी कर देना है। ओके, यहाँ तक अगर क्लियर है तो बताओ, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो। ठीक है, बाकी क्या लिखा हुआ एज इट इज लिख दो, 13x अपॉन में 3, इस 2 को फिक्स कर दो और बताओ कट रहा है क्या। कट अगर नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे, क्या बच रहा है यहाँ पे देखो, 13/3 2 6, 13/6। तो 13/6 का होल स्क्वायर को यहाँ पे ऐड भी करो और 13/6 का होल स्क्वायर को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कर लिए। बाकी क्या लिखा हुआ था, -10/3, उसको एज इट इज यहाँ पे लिख दो और चलो आगे बढ़ते हैं इसको। 1/3 ऊपर में dx। अब देखो यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर बन जाएगा किसी ना किसी चीज का। किस चीज का स्क्वायर बन रहा है जरा देखो यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो बन रहा है एक्स प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। ये यहाँ पे बन रहा है माइनस, इसका क्या हो जाएगा 169/36 माइनस 10/3। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे और सोल्व करते हैं इसको, तो हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन के अंदर dx अपॉन एक्स प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, 36 और 3 का एलसीएम 36 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा -169 माइनस, ठीक है यहाँ पे कितना 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 120। ठीक है, जल्दी से इसको सोल्व करते हैं। अब इधर सोल्व कर लेते हैं इसको, क्या बचा हुआ है 1/3 इंटीग्रेशन के अंदर dx अपॉन में x प्लस 13/6 पूरे का होल स्क्वायर बचा हुआ इधर, और इधर क्या हो गया कि 169 और 120 तो कितना हो जाएगा 289, 289/36। 1/3 dx अपॉन x प्लस 13/6 इधर होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, एक किसका स्क्वायर है 17 का, तो 17/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या ये नहीं लग रहा है कि ये फॉर्मूला में बन चुका है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होता है 1/2a लॉग 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, है ना, ये फॉर्मूला में बन जाएगा। तो जल्दी से बताओ इसका क्या हो जाएगा, तो 1/3 तो बाहर में रख दो, है ना, एज इट इज। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं अब, तो 1/3 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2a, तो 1/2 a की जगह पे कितना, a की जगह पे 17/6, फिर log, और देखो x की जगह पे लिखोगे x प्लस 13/6। ठीक है, x माइनस में ये मतलब 17/6 और वही चीज प्लस में भी। ठीक है, x प्लस 13/6 प्लस 17/6 प्लस में c, ये इसका आंसर हो जाएगा। जल्दी से यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 2 3 जा 6 और 3 से यहाँ पे 3 कैंसिल, बचेगा कितना 1/17 log। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो कितना बचेगा 6, और इधर यहाँ पे 6x, एलसीएम यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर में 6x हो जाएगा, यहाँ पे 13 माइनस 17, और नीचे भी एलसीएम 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 6x प्लस 13 प्लस 17। ठीक है, प्लस में c, यहाँ से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा देखो 1/17 log, ठीक है 6x, और यहाँ पे घटाओ 17 में यहाँ पे 13 जाएगा, कितना बचेगा 4 -4 ऊपर में, और नीचे हो जाएगा 6x। ठीक है, हाँ 6x और जोड़ दो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 30, है ना, 30 बन जाएगा, 30 प्लस में 6। अब तो ये तो आंसर हो चुका है, लेकिन यहाँ पे चाहो तो क्या कर सकती हो कि 2 यहाँ पे कॉमन लेकर के काट भी सकते हो, तो 1/17 हो जाएगा यहाँ पे log 2 यहाँ से कॉमन लेके काट दो तो 3x - 2, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 3x + 15,
प्लस में सी, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ कितने स्टूडेंट को ये समझ में आ गया? काफी इजी क्वेश्चन था ये, है ना, काफी इजी क्वेश्चन था। लेकिन क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लेकिन हाँ ये नहीं कह सकते हो कि ये मुश्किल क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अभी क्या है कि नीचे भी यहाँ पे कॉमन थ्री यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, तो चाहो तो ले भी सकते हो, प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहीं पे छोड़ दो। अगर किताब के आंसर में यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है तो कोई इशू नहीं है, क्या कर सकते हो यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हो, फिर लॉग को सेपरेट कर सकते हो, तो 5 बच जाएगा, है ना, x+5 बच जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनसीईआरटी में देखते हैं इसका आंसर x+5 दिया, लेकिन कोई इशू नहीं है, यहीं पे छोड़ सकते हो इसको, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो ऐसा टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ठीक है। चलो इसको बात करते हैं। यहाँ पे देखो x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में 5 है, तो कॉमन लेना होगा, तो कॉमन लेते हैं जल्दी से। लेकिन क्या लगा हुआ कॉमन में, यहाँ पे लोगों जैसे 5 कॉमन, तो रूट लगा हुआ है, तो बाहर आएगा ना तो रूट 5 आएगा। 5 तो जरूर कॉमन ले रहे हैं अंदर से, लेकिन बाहर आकर के रूट बन जा रहा है, क्योंकि ये पूरा रूट में लगा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? बताओ, सॉरी, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बचा, 5 कॉमन ले चुके तो x² बचा है, और यहाँ पे 5 नहीं था तो लग जाएगा डिवाइड में। अगर कॉमन ले रहे हैं और अगर नहीं है तो नीचे डिवाइड में चला जाएगा, है ना, ये तो पहले ही बेसिक कंसेप्ट है। अब क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो, वही ट्रिक और क्या, है ना, हमेशा की तरह, कोई नया बात यहाँ पे नहीं हो जाएगा। 1/√5 बाहर में रखते हैं, dx अपॉन अंडर रूट के अंदर वही काम करते हैं, x² माइनस 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक है। बाकी जो कुछ लिखा हुआ लिख दो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ 2x/5, इस 2 को फिक्स कर लेते हैं, इधर इधर कट जा रहा है, 1/5 बच रहा है ना, 1/5 का होल स्क्वायर को यहाँ पे ऐड करते हैं, और 1/5 पे यहाँ पे होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, बस आगे तो कुछ भी नहीं है, तो रुक जाते हैं यहीं पे। 1/√5 इंटीग्रेशन के अंदर में dx अपॉन, देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक क्या बन रहा है, ये तो बन गया x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, फॉर्मूला लग गया ना, x² माइनस a² का क्या होता है 1/2a log x माइनस a बटा x प्लस a, ठीक है, प्लस में c लगा लेते इस फॉर्मूले को यहाँ पे। तो 1/√5 रहने दो बाहर, 1/√5 रहने दो बाहर यहाँ पे, ठीक है। अंदर में क्या है, क्या लगेगा यहाँ पे 1/2a, तो 1/2 a की जगह पे 1/5, ठीक है, log x माइनस ये, तो x की जगह पे x माइनस 1/5 है, माइनस 1/5, और हो जाएगा x माइनस 1/5 प्लस 1/5 प्लस में c, ठीक है। कट तो नहीं रहा है यहाँ पे, है ना, कट तो नहीं रहा है, 5 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड के नीचे डिवाइड है तो 5 ऊपर चला जाएगा, है ना। चाहो तो इसको काट सकते हो √5 से, √5 टाइम्स में, तो √5 तो ऊपर चला जाएगा, तो √5/2 log एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे कितना आएगा, एलसीएम 5 आएगा, है ना, नीचे 5 आएगा, और ऊपर में क्या आएगा 5x माइनस 1, ठीक है, और नीचे आएगा यहाँ पे डिवाइड में, तो इधर भी एलसीएम 5 आ जाएगा, और इधर 5x माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, प्लस में c। अब क्या होगा बताओ, √5/2, है ना, √5/2, तो √5/2 log यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और 5 नीचे कैंसिल हो गया, 5x माइनस 2, और नीचे आ जाएगा यहाँ से माइनस में ना, यहाँ पे -1, तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 5x प्लस में c, और ये इसका आंसर हो जाएगा। बताओ कितने स्टूडेंट को समझ में आया ये? ठीक है, अलग अलग भी कर सकते हैं इसको। एक सेकंड, रूट में लगा हुआ है ना यहाँ पे, अरे रे रे रे, रूट पे लगा हुआ है ना, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा फिर। एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे रूट लगा है तो फॉर्मूला चेंज होगा, एक सेकंड मिस्टेक हो गया यहाँ पे, अगर रूट में लगाए तो फॉर्मूला चेंज होगा, ये रूट को यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर रूट ही नहीं रखते तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला गलत अप्लाई करेंगे और आंसर गलत मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो करेक्ट कर लेते हैं इसको जल्दी से, है ना, रूट लगा हुआ है, सही बात है, रूट लगा हुआ है, तो रूट ध्यान दे, यहाँ पे रूट है, ठीक है। तो रूट वाला क्या होता है फॉर्मूला, 1/√x² माइनस a² का फॉर्मूला होता है log x प्लस अंडर रूट, क्वेश्चन ये, ठीक है, ये होता है। तो लगाते हैं इस फॉर्मूले को जल्दी से, तो क्या होगा 1/√5 एज इट इज log x की जगह पे यहाँ पे x माइनस 1/5 है, प्लस रूट के अंदर में क्या चला जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन ही, एज इट इज क्वेश्चन ही, है ना, तो x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, बताओ प्लस में c, ये हो जाएगा आंसर इसका। बताओ आया समझ सभी को अब ये?
ये आया समझ सभी को। अब चाहो तो यहाँ पे स्क्वायर को ओपन भी कर सकते हो और एक लाइन बढ़ा करके भी लिख सकते हो, या फिर यहीं पे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ा सा सोल्व कर लिया करो, ठीक है। यहाँ पे x माइनस 1/5, ये पूरा का पूरा इधर आ रहा है, प्लस अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है, थोड़ा सा सोल्व कर लो इसको, प्लस में c। तो क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर लगाओगे तो ए स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर -2ab, तो -2 × a × b, ठीक है, -2ab प्लस में बी स्क्वायर, तो +1/5 का होल स्क्वायर, और पहले से यहाँ पे -1/5 का होल स्क्वायर पड़ा हुआ है, तो ये तो पूरा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/√5 log x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट के अंदर में बचेगा एक्स स्क्वायर -2x/5, ठीक है, एक्स स्क्वायर -2/5 प्लस में c। बताओ, ये इसका करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल 10 देखो, अभी तक जितना भी क्वेश्चन सोल्व किए हैं और डिनोमिनेटर में तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक था ही, प्लस में ऊपर में 1 था, लेकिन अब क्या है कि ऊपर में भी कुछ चीजें है ना, x+2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे रूल चेंज होगा। रूल ये है, देखो रूल तो चेंज नहीं होगा लेकिन एक्स्ट्रा रूल जुड़ेगा इसमें। एक्स्ट्रा रूल अब क्या जुड़ेगा, देखो ऊपर में जो भी कुछ रहेगा ना, ऊपर में जो भी कुछ रहेगा, जैसे कि क्या है यहाँ पे x+2, इसको लेट कर लेंगे, लेट। अगर ऊपर में कुछ दिखा तो क्या करो, उसको लेट कर लो। लेट कैसे करके देखो, बहुत ही सावधानी से समझो यहाँ पे कि ऊपर वाला जो भी है लेट इक्वल्स टू ये इंटू नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन है ना, ये पूरे का डिफरेंशिएशन यहाँ पे भरो, तो क्या होगा यहाँ